मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। और आज का मेरा शो 167 167 शो है और आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ। और सबसे पहले खूबसूरत हवाला मुकाशवा की किताब, उसका 22 बाब, उसकी 14 और 15 आयात पढ़ूंगा। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। बहुत खूबसूरत खुदा का कलाम। क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल हो गए, मगर कुत्ते, ये देखें खुदा का कलाम क्या कहता है, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और घड़ने वाला बार रहेगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो सबसे पहले थोड़ा सा अमेरिका के मौसम के हवाले से, पाकिस्तान इंडिया में जोरदार गर्मी, रोजे भी गुजरे तो गर्मी में गुजर गए, ईद आई गर्मी में। तो अमेरिका का मौसम यह है कि एक दिन जोरदार गर्मी 90 से भी ऊपर और 2 दिन फिर सर्दी, जिसकी वजह से आप देखते हैं, सुनते हैं मुझे, मेरा गला ठीक नहीं रहता, क्योंकि एक दिन सर्दी, 2 दिन गर्मी और 2 दिन सर्दी, एक दिन गर्मी। यहाँ के मौसम का, और मोस्टली कहते हैं यहाँ की गाड़ी का भी कोई पता नहीं कब खराब हो जाए। और यहाँ की जो एक बात मशहूर है, ठीक बात और सच्ची बात है, कि यहाँ का कानून हर एक को बड़ी आजादी देता है और यहाँ की औरत का भी कोई पता नहीं कि किस वक्त बदल जाए और किस वक्त आपको अलग इख्तियार कर ले, क्योंकि ये अमेरिका है। यहाँ पर हर बात कानून के लिहाज से देखी जाती है। ये तो थोड़ी सी मैंने एक बात आपको बताई, तो मैं अपना शो शुरू करता हूँ। बहुत खूबसूरत पहले बात, सच्ची और अच्छी बात, हारून गुल। हम बुनियादी तौर पर खुद गर्ज हैं, बिल्कुल सच्ची बात है कि हम बुनियादी तौर पर खुद गर्ज हैं। हम अपनी जात और भलाई को अवलियत देते हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इस दौर में खास तौर पर प्यार मोहब्बत वाली बात खत्म हो गई है, क्योंकि खुद गर्जी बहुत ज्यादा हम दूसरों को अपनी अपनी जात के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ किसी ने कोई बुराई की थी, और मजीद बुरी बात की कि हम इससे बेखबर हैं कि हम किस कदर मतलब परस्त हैं। बिल्कुल बेखबर हैं। खबर है हमें, मैं ये कहूंगा कि खबर है, लेकिन हम जानबूझकर बेखबर रहते हैं। जब मतलब हल हो जाता है तो फिर हम बेखबर हो जाते हैं। इस वजह से हम बेखबर नहीं है, खबर हमें होती है, लेकिन हम बुनियादी तौर पर जो हारून गुल कह रहा है, मतलब परस्त है। हमारी दुनिया इस मतलब परस्ती की हौसला अफजाई करती है, बिल्कुल सारी दुनिया इस बात की हौसला अफजाई करती है, क्योंकि सब ने किसी ना किसी हवाले से कोई ना कोई ऐसा काम किया होता है। तो इस वजह से जो दूसरे दो लोगों को भी वो देखते हैं, फिर वो अपनी बुराई को छिपाने के लिए उनकी हौसला अफजाई करते हैं। तो हमारी बाबख्ता हम हमदर्द
महदूद शर्म से भरपूर हैं और मजलूम जात का इलाज करने पर तुली रहती है। हमारी जदीद सोच हौसला अफजाई करती है कि हम अपनी जात की तलाश करें। बिल्कुल हमारी आजकल की, जैसे हरून लिख रहा है, जो पोस्ट उसने लिखी है, डाली है, कि आजकल की जदीद सोच ये है कि हमारी हौसला अफजाई करती है कि हम अपनी जात की तलाश करें। हमें दूसरे से कोई गर्ज नहीं, हमें अपनी जात से मतलब होता है और अपने जख्मों का इलाज करें, अपनी जात को, अपनी जात की तकमील करें। बिल्कुल सच्ची बात, 100% सच्ची बात कि हम अपनी जात को मुकम्मल करने के लिए कोशिश में लगे रहते हैं। हम खुद गर्जी के तरफ रहते हैं, हमें दूसरों की कोई परवाह नहीं। हालांकि जबकि बाइबल मुकद्दस में प्यार मोहब्बत के बहुत सारे सबक हैं, पड़ोसी के मोहब्बत के हवाले से, लेकिन हमें खुद गर्जी मतलब प्रस्ती ने हमको इन सब चीजों से दूर कर दिया है। तो बहुत अपने दर्द के इलाज को ज्यादा अहमियत देते हैं, हमें जुदाई, हमें खुदा की मेहरबानी पर हसरत नहीं होती। बिल्कुल, चूंकि जब मैं कहूंगा कि इंसान इतना खुद गर्ज है कि जब वो खुदा उनके काम सीधे कर देता है तो वो खुदा को भी भूल जाते हैं, वो खुदा से भी मतलब लेकर अपना रास्ता लेते हैं। वो भूल जाते हैं कि उस मालिक ने जो कुछ भी हमने उसकी मेहरबानी से है, लेकिन हम इन सब चीजों को भूल जाते हैं, अपने पैदा करने वाले को और अपने बनाने वाले को भूल जाते हैं। बिल्कुल, बल्कि हम उसे मुनासिब चीज समझते हैं। बिल्कुल हम ये मुनासिब समझते हैं कि मतलब प्रस्ती, मतलब हल करना, ये हम बहुत मुनासिब समझते हैं। खुदा को भी इस्तेमाल करना हम हक समझते हैं अपना। हालांकि जब इस बात का, जैसे अभी मैंने हवाला खूबसूरत पढ़ा मुकाशफा की किताब से कि खुदा के घर में कौन कौन से लोग दाखिल होंगे, तो चीज समझते हैं बजाय इसके कि खुदा की मेहरबानी हमें जो कर उसकी प्रस्तश पर आमादा करे। हम चाहते हैं कि हमारे दुखों का फौरी मदावा हो। तो डॉक्टर लैरी क्रेग, तो बिल्कुल जैसे ये आखिर में लिखा है उसने कि बजाय इसके कि खुदा की मेहरबानी हमें जो कर उसकी प्रस्तश पर हमें आमादा करे, हम चाहते हैं कि वो हमारे दुखों का फौरी में दावा करें। बिल्कुल हम ये तो चाहते हैं कि हम जब हमारा मतलब हल हो जाता है तो हम बजाय इसके कि हम खुदा की मेहरबानी का जो कर उसका शुक्रिया अदा करें, उसकी प्रस्तश करें, लेकिन हम ये सब कुछ भूल जाते हैं क्योंकि हम बुनियादी तौर पर खुद गर्ज है। खुद गर्जी ने हमें एक दूसरे को बहुत दूर कर दिया। आगे एक दो बहुत अच्छी चीजें खुद गर्जी के हवाले से आएंगी। तो वो शकीला शफीक गुल साहबा की बहुत अच्छी एक गजल इसी हवाले से आएगी, और एक दो पोस्टें और भी खुद गर्जी के हवाले से है। तो उसके बाद है बिंदास लाख, एक दिन हम भी गुजरे गुजरे कल की तरह गुजर जाएंगे। बिल्कुल जो मर्जी इस दुनिया में कर ले, जो मर्जी मतलब प्रस्ती कर ले, लेकिन एक दिन आएगा कि हम सब ने गुजर जाना है। जैसे ही एक बहुत खूबसूरत गजल मुश्ते खाक गल साहब ने भी, मैंने उनकी नज्म को भी शामिल किया है, मुश्ते खाक, कि हम खाक हैं, खाक में मिल जाएंगे, लेकिन हम इन सारी चीजों को भूल जाते हैं। एक दिन हम भी गुजरे कल की तरह गुजर जाएंगे। पहले 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 हर रोज किसी को, फिर कभी कभी किसी को, फिर कभी ना कभी किसी को याद करेंगे। बिल्कुल जब हम गुजरे कल की तरह गुजर जाएंगे, फिर जब थोड़ा सा वक्त है कि 2-4 दिन या हफ्ता महीना, तो हम रोज याद करेंगे, यार
अच्छा भाई था, अच्छा दोस्त था, अच्छा रिश्तेदार था। फिर उसके बाद हम फिर कभी कभी याद करेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा फिर कभी ना कभी याद कर लेंगे जब हम गुजर जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे। सैमसन सोत्रा की बहुत अच्छा एक पोस्ट, प्यारी बात, सारी सारी बात दिल की होती है, बिल्कुल सारी बात दिल की होती है। अगर इंसान का दिल मर जाए तो लाख बेहतरीन चीजें अता कर दी जाए, लबों पर मुस्कुराहट के फूल नहीं खिलते, क्योंकि जब दिल दिल बिल्कुल खत्म हो जाए, दिल से सोच खत्म हो जाए, चाहे हम उसको जितने मर्जी उसके सामने कुछ तोहफे रख दें, लेकिन उसको उसके लबों से मुस्कुराहट मिल जाती है। जैसे सबसे पहले पोस्ट मैंने पढ़ी थी कि हम बुनियादी तौर पर खुद गर्ज है, इसी में ये खुद गर्जी ने ये सारी चीजें खत्म करती हैं। उसके बाद उर्दू गजल, किसी ने पूछा कि कौन अपना है, या फिर वही ऐसी पोस्ट ही है कि कौन अपना है और कौन नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा सवाल कि कौन अपना है और कौन नहीं। तो जवाब आया, अगर वक्त अपना है, समझे और सोचे, अगर वक्त अपना है तो सब अपने हैं, वरना कोई अपना नहीं। बिल्कुल सच्ची बात है। जब आपके पास सब कुछ होता है, वक्त बहुत अच्छा होता है, खुदा ने बरकतें दे रखी होती है, तो सारा कुछ अपना ही होता है। और जब ये चीजें आस्ता आस्ता वक्त के साथ खत्म हो जाती हैं, तो फिर सारे अपने भी खत्म हो जाते हैं। वो हर चीज वक्त के साथ, दुनिया खुद गर्ज है, तो फिर दुनिया के साथ ही वो भी इन सब चीजों को भूल जाते हैं। अगर आपका वक्त अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, आपके दोस्त भी आपके साथ अच्छे हैं, रिश्तेदार भी अच्छे हैं। बल्कि मैं आज के शो को खुद गर्जी के हवाले से ही इसका, मैं शो को ही खुद गर्जी के हवाले से नाम देता हूं कि हम बुनियादी तौर पर खुद गर्ज हैं। आज का शो ही खुद गर्जी के हवाले से मैं करता हूं, क्योंकि जैसे उर्दू गजल ने लिखा, किसी ने पूछा कौन अपना है और कौन नहीं, तो जवाब आया कि वक्त अपना है, तो सब अपने हैं, सब मतलब के लिए अपने हैं, वरना कोई अपना नहीं, क्योंकि सबको, आपको सबने अपने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर लिया। वक्त गुजर गया, आप पे बुरा वक्त आ गया, बुढ़ापा आ गया, या कुछ ऐसी चीज आ गई, तो फिर अपना कोई नहीं रहता। तो एक और अच्छी टाइम लाइन है, डॉक्टर खुरम ब्यूटी टिप्स। ये बहुत अच्छी बातें बताते हैं, ब्यूटी टिप्स देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंसान दूसरों को कायल करने की कोशिश छोड़ देता है, बिल्कुल, क्योंकि लोगों को वो भूल जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो सारी दुनिया खुद गर्ज हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि किसकी कितनी परवाह करनी है और किससे कितना फासला रखना है। जिंदगी सब कुछ सिखा देती है, बिल्कुल बहुत सच्ची और अच्छी बात। क्योंकि आपको जिंदगी, उम्र के साथ जिंदगी सब कुछ सिखा देती है। एक वक्त ऐसा आता है कि आप दुनिया से सब कुछ सीख कर फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपने सारी खुदगर्जी देख ली होती है कि दुनिया कितनी आपको प्यार करती है, आपको कितना पूछती है, आपका हाल कितना पूछती है। तो चूंकि मेरा टॉपिक ही खुदगर्जी है, तो खुदगर्ज इंसान जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तो इंसान पीछे हट जाता है अपने आप से। बहुत अच्छी ब्यूटी टिप्स है कि कितना फासला रखना जिंदगी, हाँ बिल्कुल, कि हमें कितना फासला रखना है एक दूसरे से, वो जिंदगी के तजुर्बात आपको सिखा देते हैं। फिर सैमसन सोत्रा ने बहुत अच्छा एक शेर है, छीन कर खाने वालों का भी पेट नहीं भरता, खुद गर्ज लोगों का पेट कभी नहीं भरता, छीन कर खाने वालों का भी
का भी पेट कब सारी छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता, बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं मरते। और गर्ज जो लोग होते हैं वो जो मर्जी इधर से लूट सूट करते रहे, उनका पेट कभी नहीं भरता, क्योंकि उनके खजाने में झूठी दौलत वो भरते रहते हैं। लेकिन जब आखिरत आ जाती है तो फिर हाथ खाली रहते हैं। लेकिन जिंदगी में उनका पेट कभी नहीं भरता, लेकिन बांट कर खाने वाले का, एक दूसरे को पूछने वालों का कभी भी, बांट कर खाने वालों कभी भूखे नहीं मरते। बिल्कुल सच बात है। बांट कर खाने वाले क्योंकि वो दूसरों से हमदर्दी रखते हैं, खुदगर्जी नहीं रखते, इसलिए उनको कभी भूख प्यास या कभी उनके घर में कभी आटे या तेल की कमी नहीं रहती। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि गिल साहब, सैमसन वारिस गिल साहब लीबिया से, उन्होंने बहुत अच्छी एक नज़म गजल लिखी, मुश्ते खाक, जो कि हम इस चीज को कभी याद नहीं करते कि मुश्ते खाक, हम खाकी हैं और हमने खाक में जाना ही जाना है। लेकिन हमें खुद गर्जी, मतलब परस्ती ने ये सब कुछ भुला दिया होता है कि हमारा वक्त एक दिन आना है कि हम, क्या इंसान, तू खाक है और खाक में फिर वापस जाना है। लेकिन हमें खुद गर्जी, मतलब परस्ती ने ये चीजें भुला दी होती है। तो गिल साहब लिखते हैं, अपनी खुशी के लिए दूसरों को जलाते नहीं। बिल्कुल, हम अपनी खुशी के लिए, अच्छे लोग, हम अपनी खुशी के लिए दूसरों को नहीं जलाते। लाशों के ढेर पे, ये लाशों के ढेर पे हम जश्न मनाते नहीं हैं। बिल्कुल, हमारे लोग, हमारी कौम, हमारी सोचें ये नहीं है कि हम दूसरे की लाशों पर, दूसरों को खुद गर्जी के लिए उनकी लाशों पर खुशी मनाए। हमें ना ये ऊपर से सबक है, ना हमारी तालीम हमें ये सबक देती है कि हम दूसरों को मार कर या उनको खुशी मनाए कि हमने ये काम बहुत अच्छा किया और हमें जन्नत में जाना है, जहां हमें हूरें मिलनी है। तो किस्सा मुख्तसर सा हम गरीबों का होता है। बिल्कुल, किस्सा मुख्तसर सा हम गरीबों का होता है, सुर्खियों में अमीरों की तरह आते नहीं। बिल्कुल, आजकल दौर है इलेक्शन का, बड़े आटे के थैले लेकर, घी के डब्बे लेकर, या सैलाब आ गया जहां पर कोई आफत आ गई, अमीर एमएनए एमपी साहब जो इलेक्शन में अभी खड़े होने वाले हैं, जिन्होंने काम सिर्फ एक ही सीखा है कि झूठ बोलना है, तस्वीरें खिंचानी है गरीबों के साथ। तो यही गिल साहब कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं है इज्जत की रोटी सारी, किस्सा मुख्तसर सा हम गरीबों का है। हम गरीबों का तो ये है कि हमें दूसरों के साथ आटा बांटने की या पड़ोसी को रोटी देकर तस्वीर बनाने की जरूरत नहीं, या अमीरों की तरह जो अभी इलेक्शन में गरीबों के साथ बड़े, कि हम आपके हमदर्द हैं, हम खुद गर्ज नहीं है, हम मतलब प्रस्त नहीं है, आपके लिए ये भी करेंगे, आपके लिए ये भी करेंगे, आपके साथ तस्वीरें बनाएंगे। लेकिन जब इलेक्शन खत्म, फिर आप उनके पास जाएंगे, बोलेंगे आप कौन है जी, हम तो आपको जानते नहीं, आप भले बताएं जी आप हमारे घर में आए थे वोट मांगने। कहना यार मुझे तो पता नहीं, याद नहीं है, कितने लोगों के पास हम जाते रहते हैं। तो ये खुदगर्जी, मतलब परस्ती है। इज्जत की रोटी पे हमें नाज है, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हम इज्जत की रोटी खाने वाले लोग, हमें अपनी इज्जत की रोटी अपने हाथ से कमा कर खाने की बहुत हमें नाज है। हम खुश हैं कि हम मेहनत मजदूरी करके शाम को अपने बच्चों को इज्जत की रोटी खिलाते हैं, झूठ की रोटी नहीं खिलाते,
फ्रेब की रोटी नहीं खिलाते, हम जो भी खिलाते हैं नाज के साथ, भले दाल रोटी उनको दो, हमें खुशी है, क्योंकि उनको हम इज्जत की रोटी देते हैं, झूठ की रोटी नहीं देते, फ्रेब की रोटी नहीं देते। भूखे रह लेते हैं लेकिन सर झुकाते नहीं। बिल्कुल। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि भूखे रहते हैं, सर झुकाते नहीं, गिल साहब सारी, और हम दूसरों के सामने हाथ फैलाते नहीं। बिल्कुल, क्योंकि हमें झूठ की मतलब प्रस्ती की आदत नहीं है। ये सच्ची बात है। हमारी कौम में को अभी मुआशरे में बहुत सारी बुराइयां आ गई हैं। हम में भी कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए हैं, लेकिन ज्यादातर हमारी कौम, हमारे क्रिश्चियन लोग, मसीही लोग कोशिश करते कि हम दूसरों के दुखों का मदावा करें, कोशिश करते हैं कि हम दूसरों के काम आ सकें। तो दिल किसी का तोड़ देना खिलाफ इंसानियत है। बिल्कुल, ये इंसानियत के खिलाफ है कि किसी का दिल तोड़े, किसी का दिल दिखाए अपने मतलब के लिए, अपनी खुद गर्जी के लिए, अपनी मतलब परस्ती के लिए, कि हम दूसरों के दिल दिखाएं। हम दिल किसी का तोड़ देना खिलाफ इंसानियत है, क्योंकि जिस दिन इंसान ने ये समझ लिया कि ये खुद गर्जी है, ये मतलब परस्ती है, ये इंसानियत के खिलाफ है, तो बहुत कुछ चीजें सुधर जाएंगी। हम क्यों पीछे हैं कि हम खुदगर्जी के पीछे ज्यादा रहते हैं। मतलब निकल गया तू कौन और मैं कौन। तो बेजा दिल दूसरों का हम दिखाते नहीं, हम दूसरों का बेजा दिल नहीं दिखाते के मतलब के लिए, किसी से मतलब लेने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, मिन्नतें भी करते हैं, पाँव में भी पड़ जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमारी भी कोई इज्जत है। सिर्फ वोट लेने की खातिर या मतलब परस्ती की खातिर, लेकिन हम दूसरों के साथ ऐसा नहीं करते। बेजा हम बेवक्त बेजा दूसरों का दिल नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि ये इंसानियत के खिलाफ है। आखिरी शेर बहुत खूबसूरत। मुश्ते खाक हैं वारिस, ये हकीकत भूलते नहीं। बिल्कुल, मुश्ते खाक हैं, खाकी हैं, हमें खाक में जाना है, और इस हकीकत को हम भूलते नहीं, हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम मुश्ते खाक हैं, खाकी हैं। इंसान तू खाक है और खाक में फिर मिल जाएगा। हमें इस चीज को याद रखना होगा। लेकिन हम इंसान जब अपनी औकात से बढ़कर कुछ चीज पा लेते हैं, तो अपनी औकात भूल जाते हैं कि हम मुश्ते खाक हैं। हम इन चीजों को भूल जाते हैं। हर बात पर आसमान सर पे उठाते नहीं, हर बात पर, झूठ पर आसमान सर पर नहीं उठा लेते, जैसे सियासी लोग करते हैं। सारी पार्टियों ने, सियासी पार्टियों ने कोई ना कोई बंदे खास रखे होते जो टीवी पे आके बहुत सारे जो है वो बोलते हैं। बहुत सारी जो मैंने ऐसे हवाला भी पढ़ा था। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार, खूनी और बुतप्रस्त, झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और बात घड़ने वाला बाहर रहेगा। बिल्कुल। तो हमारी पार्टियों ने ऐसे बंदे रखे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा, मैं नहीं कहता ये लफ्ज, बाइबल का मैंने पढ़ दिया है। तो ये खास आदमी रखे होते हैं कि झूठ बोलने का उनको सर्टिफिकेट दिया गया होता है। तो हमें ऐसा, हमारी तालीम ऐसी नहीं, हमें ऐसा सबक नहीं दिया जाता। बहुत अच्छा गिल साहब, अपनी खुशी के लिए दूसरों को जलाते नहीं, लाशों के ढेर पे जश्न हम मनाते नहीं। बहुत अच्छा। इसके बाद ये गिल साहब का शेर है, ये बहरहाल मैंने उनकी टाइमलाइन से लिया है। उन्होंने इसका लिखा है, शऊर, हमें शऊर नहीं है। हमें शऊर है तो सिर्फ मतलब परस्ती का।
कि मतलब कैसे लेना है, मतलब कैसे, मतलब लेना ही लेना है, किसी को देना नहीं, ये हमने सीखा है और आगे हमारे बच्चे भी यही सीख रहे। ये ठीक बात नहीं। उन्होंने लिखा जब्त करता है कि जब्त करता है खामोशी में बसर हो जा, जब्त करता है, हौसला करता है कि खामोश हो जा, जो कुछ है खामोशी से सुनता जाए, खामोशी से बसर हो जा। दर्द करता है कि दुनिया को खबर हो जाए, और जो दर्द कहता है, जो झूठे लोग हैं वो शोर मचाते, यार हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये धोखा हो गया। हालांकि वो खुद धोखे देते हैं, लेकिन जब अपने साथ बात पड़ती है तो फिर वो शोर मचाते हैं। उसके बाद आज ही एक दोस्त बच्चा जो, सॉरी, फेसबुक पे आया है, ईडन इजाज, उसने बहुत अच्छा लिखा है, कुछ मुझ में लाख बुराइयां सही, बिल्कुल सही बात, मुझ में लाख बुराइयां सही, मगर मैंने किसी से भी तल्लक कभी मतलब के लिए नहीं रखा। यही जो मेरा शो का नाम है, खुदगर्जी मतलब प्रस्ती। तो ये छोटी सी, बहुत अच्छी छोटी सी लाइन, बहुत सच्ची बात कि मुझ में लाख बुराइयां सही, बिल्कुल मुझ में लाख बुराइयां सही, मगर मैंने किसी से भी तल्लक कभी मतलब प्रस्ती के लिए नहीं रखा। बहुत अच्छी, हमें खुदगर्जी और मतलब प्रस्ती के लिए दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी पोस्ट, ये जो है CRF क्रिश्चियन रिसर्च फाउंडेशन के नासिर परवेज साहब बहुत अच्छा ये लिखते हैं। मैं समझता हूँ ये एक मजमून लिखा है या उस पर उन्होंने बहस की है बाइबल के मतलब। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या बाइबल मुकद्दस मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या बाइबल मुकद्दस मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, क्या बाइबल में समाजी मसाइल का हल है। मतलब लोग पूछते हैं, नासिर साहब लिखते हैं कि कहते हैं कि लोग पूछते हैं कि बाइबल मुकद्दस मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, उसमें समाजी मसाइल का हल है। बिल्कुल, मैं अपनी जात में ये जवाब देता हूँ कि उसमें ज़ाब्ता हयात का क्या मतलब कि जिसमें सारी जिंदगी की चीजें उसमें शामिल है। बाइबल मुकद्दस को पढ़े। मैं एक और बात कहूंगा, आप सच्चे मसीह हो, सच्चे खुदा को मानने वाले हो, उस जात को मानने वाले हो जिसने हमें पैदा किया। मैं किसी डर खौफ से नहीं, अगर कोई पाक मुकद्दस किताब है जिसे अलहामी किताब कहते हैं तो वो बाइबल मुकद्दस खुदा का ज़ाब्ता हयात। अब अगर आप इसको पढ़े, तफसील से पढ़े, सिर्फ ये नहीं कि एक दो यादें पढ़ के तो लेक्चर दे दिया, नहीं, इसको तफसील से दिन रात पढ़ने की कोशिश करें, वक्त दें, तो ये ज़ाब्ता हयात है। ठीक है, बहुत सारी किताबें अभी लोग हैं, ये भी किताब हलामी, ये भी किताब हलामी, लेकिन मैं अपने ईमान से भरोसे से कहता हूँ कि अगर कोई पहली किताब तो वो ज़ाब्ता हयात, जो इसमें सारी जिंदगी के असूल हैं, तो वो बाइबल मुकद्दस है। तो हर बार मेरा जवाब यही होता है कि जैसा ज़ाब्ता हयात बाइबल मुकद्दस देती है, जैसे मैंने बोला है कि जैसा ज़ाब्ता हयात बाइबल मुकद्दस देती है, ऐसा ज़ाब्ता हयात दुनिया की कोई किताब नहीं देती। तो रेत में खुदा ताला के ता करदा है काम, इशराए और इशराइल और पहाड़ी वास की अखलाकी तालीमात दुनिया के तमाम इंसानों के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। बिल्कुल, पुराने अहदनामे को पढ़ ले, लेकिन पुराने अहदनामे में ज्यादा शहरियत की कवानीन की चीजें शामिल हैं। जब खुदा खुद हाजिर होता था उनके सामने या मूसा को, वो अपने ज़ाब्ता हयात
अखलाकियात सब बताता था, और मूसा वो लिखकर अपनी इसराइल कौम को बताता था। वो जरूरी नहीं कि सिर्फ इसराइल के थे, हमारे लिए भी वो सारे खुदा के असूल हमें ज़ाब्ता हियात सिखाते हैं। तो तमाम इंसानों के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हियात है। 10 अहकाम में से सिर्फ 10 अहकाम में से सिर्फ 4 का तल्लुक खुदा ताला की जात से है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम सिर्फ इन 10 अहकाम पर ही अमल करना सीख जाएं, हम पढ़ते जबानी तो हमारे बाप भी पढ़ते हैं, खुदा के 10 हुक्म भी पढ़ते हैं, स्कूलों से शुरू होकर मुझ जैसे उम्र से या मुझ जैसे के बड़े लोगों से भी हम 10 अहकाम जबानी कभी नहीं याद करते। चर्च में गए तो पढ़ लिए, रसूलों का कीदा पढ़ लिया, अपने ईमान का भेद पढ़ लिया, तो हम समझते कि हमने सब कुछ कर लिया। लेकिन अगर हम मुकम्मल ज़ाब्ता हियात चाहते हैं तो हमें इन हुक्मों पर अमल करके तो देखें। तो उसने लिखा है कि सिर्फ 4 का तल्लुक खुदा ताला की जात से है, बल्कि जबकि 6 अहकाम का तल्लुक अफराद और समाज के साथ है। 4 का तल्लुक सिर्फ खुदा और 6 का तल्लुक खुदा इंसानियत के लिए है, कि जिसमें ज़ाब्ता हियात है जिनको हम अमल करें। तो मेरे पास 10 हुक्म लिखे हुए थे, लेकिन मैं भूल गया, मुझे ये वो यहाँ पढ़ने चाहिए थे। तो तमाम और अखलाकी कवानीन की तमाम समाजी काम, और यह 6 काम सिर्फ कवानीन ही नहीं बल्कि असूल हैं, जिनमें तमाम समाजी मसाइल का हल मुज़म्मिर है। तमाम समाजी और अखलाकी कवानीन की जड़ें इन्हीं कवानीन से निकलती है। बिल्कुल ये अहकाम से ही तमाम समाजी हकीकतें, कवानीन इन सारे अहकाम से ही निकलती हैं। और बिल्कुल यही मामला खुदावंद यीशु मसीह के पहाड़ी वास के साथ है। 7 मुबारकबादियां सिर्फ फर्द और समाज के गिर्द घूमती हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा, ठीक लिखा है। दुनिया भर का अखलाकी फलसफा और उमरानियात की किताबें एक तरफ, और अहकाम ने इशरा और पहाड़ी वाज की तालीमात एक तरफ, मौखर जिक्र अवल और जिक्र पर फजीलियत रखती हैं। बिल्कुल ये सारी चीजें ये इन सब बातों पर फजीलत रखती हैं। हमें इन सब को अवलियत देनी चाहिए, इनको उन पर अमल करना चाहिए। तो क्योंकि बाइबल मुकद्दस की तालीमत इंसानियत के साथ इस इंसानियत की सतह पर अक्सर मुखातब होती हैं, ताकि एक आम फहम और सादा इंसान उन्हें समझ सके और अपने मसाइल का हल ढूंढे। बहुत अच्छा, हम इन सारी चीजों को समझे, अपने मसाइल का हल खुद ढूंढे। क्यों हम दूसरों के साथ जाते हैं? तो फिर हमें अपने मतलब के लिए, अपनी मतलब परस्ती के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों नहीं हम इन अहकामात पर, हम सब जिसमें मैं भी शामिल हूं, तो हम सब इस तरफ क्यों नहीं तवज्जो देते कि खुदा के अहकामात को माने और उस पर अमल करें और अपने मिसाइल खुद उसमें से ढूंढे। उसके बाद बहुत अच्छी पोस्ट एक है, गोल्डन थॉट्स, खूबसूरत सोचे रखे, सोने जैसी सोचे रखे। जॉयस महल ने लिखा है, सोचे भला फल लाती हैं। बिल्कुल सोचे फल लाती हैं। अच्छी सोचेंगे, अच्छी बातें सोचेंगे, और इनके अच्छे फल से आपकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। अच्छी सोची रखेंगे ना, तो फिर हमें अच्छी सोचे, हमें उसमें अच्छे फल मिलेंगे। और बुरी चीजें सोचेंगे, तो अगर हम बुरी सोचें रखेंगे तो उनके फल से भी आपकी जिंदगी भी बुरी हो जाएगी। बहुत अच्छी सच्ची बात। उसके बाद बहुत अच्छा, जैसे मैंने पहले बताया था कि शकीला शफीक गुल ने ये लिखा है
जैसे मैंने आज का शो मतलब प्रस्ती के साथ कि हम मतलब प्रस्त हैं, बहुत गरज हैं, तो उस हवाले से ये नज्म हमको मालूम ना था कि खून के रिश्ते भी बदल जाते हैं। बिल्कुल हमको मालूम ना था कि खून के रिश्ते भी बदल जाते हैं, प्यार के रंग नफरतों की धूप में ढल जाते हैं। बिल्कुल हमें, जब आप कच्ची सोच रखते हैं छोटे, तो हम समझते हैं कि ये हम पक्के रिश्तेदार, ये मेरा मामू का बेटा, चाचे का बेटा, मासी का बेटा, हम पक्के रिश्तेदार है। लेकिन वक्त पर, जैसे उसने लिखा है शकीला गुल ने, कि प्यार के हमको मालूम ना था कि खून के रिश्ते भी बदल जाते हैं, वक्त के साथ साथ हमें सब कुछ मालूम हो जाता है, प्यार के रंग नफरतों की धूप में ढल जाते हैं। वो जो सच्चे रिश्ते जिनको हम समझते थे, खूनी रिश्ते जिनको हम समझते थे, वो सारे बदल जाते हैं वक्त आने पर। मतलब प्रस्ती के लिए, वदगर्सी के लिए वो बदल जाते हैं, बढ़ जाती हैं जब दिलों में बेसबब रंजिशें, बिल्कुल बेसबब रंजिशें जिनका कोई तल्लक नहीं होता, हम वो नफरतें बढ़ा लेते हैं रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में, और इतनी रंजिशें, इतनी नफरतें बढ़ जाती हैं कि आगे हमारी औलादें भी, हम एक दूसरे से उनको, उनके दिलों में, उनके ज़हनों में नफरत पर डाल देते हैं, ज़ाब्ता हयात की तरफ उनको नहीं लेके जाते कि खुदा के हकाम ये हैं, इन पर अमल करो। लेकिन हम दुनियावी नफरतें, खुदगर्जियां अपने बच्चों में भी मुंतकिल कर देते हैं, बढ़ जाती हैं जब दिलों में बेसबब रंजिशें फिर शक के जरिए नाहक चाहतों पर निकल जाते हैं। बिल्कुल सॉरी, दूसरा शेर है, हैरानों के वक्त के साथ हालात के बदलते ही, वक्त के साथ हालात के बदलते ही हमेशा साथ चलने वाले क्यों आगे निकल जाते, इसलिए कि वो मतलब परस्ती से, खुदगर्जी से अपना मतलब हल करके आगे निकल जाते हैं। और जिन लोगों को, हम जैसे लोगों को जो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो पीछे रह जाते हैं, और वो खुदगर्जी से, मतलब परस्ती से अपना हल करके, मतलब हल करके आगे निकल जाते हैं। हमेशा साथ चलने वाले क्यों आगे निकल जाते हैं। ये शकील अकबर ने बहुत अच्छा गजल या नज्म डाली कि वो खुदगर्जी से आगे निकल जाते हैं। बढ़ जाती हैं जब दिलों में बेसबब रंजिशें, बढ़ जाती हैं जब दिलों में बेसबब रंजिशें फिर शक के जहरीले नाग चाहतों पर निकल जाते हैं। बिल्कुल जब बेसबब नफरतें बढ़ जाती हैं, मतलब प्रस्ती की वजह से, खुदगर्जी की वजह से, तो फिर जहरीले नाग जो है वो इन सारी चाहतों को निकल जाते हैं। अच्छी उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया, मिसाल दी जहरीले नाग, कि जरूरी नहीं कि वो ही नाग आके डसे, हम खुद भी उन नागों की तरह एक दूसरे को डसते रहते हैं अपने मतलब की खातिर, खुदगर्जियों की खातिर। हम आपस में बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त, हम खुद ही एक दूसरे को, एक दूसरे में वो नफरतों के जहर अपने बच्चों में, कौम में नफरतों के जहर जो वो मुंतकिल करते रहते हैं। बदगुमानियों से आ जाती हैं जब कुर्बतों में दूरियां, बिल्कुल बदगुमानियों से, कि हम जब एक दूसरे से खुदगर्जियों, बदगुमानियों की वजह से जो कुर्बतें थी, जो नजदीकियां थी, जो बहन भाइयों के, दोस्तों यारों के रिश्ते थे, उनमें दूरियां आ जाती हैं। सर्द रवैयों से अक्सर नाजुक दिल चल जाते हैं। बिल्कुल सर्द रवैये, सख्त रवैये, फिर जब मतलब हल हो जाता है, जब हमें वो चीजें बहुत नरमी से हम दूसरों के साथ पेश आते, लेकिन जब वो मतलब खुदगर्जी हल हो जाती, तो फिर हमारे दिल इतने सख्त हो जाते हैं कि हम समझते नहीं कि हम अपने बहन भाइयों से, दोस्त यारों से
हम कैसे प्यार में रहते थे, लेकिन आज हम उन सबको भूल गए हैं। जिनकी जिनकी उम्मीदें ना हो किसी आश्रय की गुल, जिनकी उम्मीदें ना हो किसी आश्रय की गुल, वो गिरते गिरते खुद ही संभल जाते हैं। जिनको किसी चीज की उम्मीद ना हो, दूसरों पे उम्मीदें ना हो, वाकई ये बहुत बड़ी बात कि हम जो खुद ही इनके जालों में फंसते हैं, खुदगर्ज लोगों के, हम खुद ही इस ये सोच रख के कि शायद हमें इनसे कोई फायदा हो जाएगा, लेकिन हम खुद उनके जाल में फंसते हैं वो। लेकिन अगर हम खुद अपने काम खुद करने की कोशिश करें तो हम वक्त के साथ साथ गिरते गिरते हम जरूर संभल सकते हैं और हम एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हैं। बहुत अच्छा शकील अशफीक, बहुत अच्छा लिखा आपने। हमको मालूम ना था कि खून के रिश्ते भी बदल जाते हैं, प्यार के रंग नफरतों की धूप में ढल जाते हैं। बहुत अच्छी जो मेरे शो का अनुमान है, जो शो का वो उस हवाले से खूबसूरत गजल। उसके बाद रौनी पाल ने आखिरी दो बातें, हमारे मुआशरे में दुख, तकलीफ, अजियत और धोखा तो लोगों को दिया जाता है और माफी हम खुदा से मांगते हैं। बिल्कुल, हम दूसरों को अजियतें देते हैं, गुनाह खुद करते हैं, बुरे खुद मानते हैं, रिश्तेदारों को, अजीजों को हम अजियतें देते हैं, दोस्तों को, और हम ये बजाय इसके हम उनको तसल्ली दें या ज्यादती होगी माफ करना, और हम माफी उस खुदा से मांगते हैं। गुनाह करके ठीक है, खुदा से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन इस हवाले से नहीं कि आप इंसानों से खुदगर्जियां, उनको धोखे दें, उनको तकलीफ दें, अजियतें दें, धोखा दें और माफी फिर खुदा से मांगे उन लोगों को जिनको आपने इतना बुरी तरह से बिछाड़ दिया है। उसके बाद दूसरी बात वो लिखते हैं, बहुत अच्छी है, मार्टिन लूथर बहुत बड़ा लीडर, जिसमें यूएसए में एक दिन की छुट्टी भी होती है, वो काले लोगों का लीडर था। आप तो जानते हैं स्विस हिस्ट्री को। तो मार्टिन लूथर कहते हैं, हमेशा याद रखें, जाने वाली चीज हमारे दुश्मन का जुल्म नहीं, हमेशा याद रखें, जाने वाली चीज हमारे दुश्मन का जुल्म नहीं बल्कि हमारे अपनों की खामोशी। बिल्कुल, ये हमारे अपने, एक बहुत बुरी बात मैं अक्सर इस पे बोलता हूं कि हम खामोशी, हमारे अंदर की खामोशी ने ही ये सारी चीजें पैदा की हैं मुआशरे में, खुदगर्जियों ने, मतलब परस्तियों ने, क्योंकि हम हर बात को देखते हैं, खामोश रहते हैं। लेकिन जब अपने सर पर बोल पड़ती है, जैसे गिल साहब ने भी एक शेर में बोला, तो फिर हम चीखते हैं। लेकिन इंसानी हवाले से हमें खुदगर्ज नहीं होना चाहिए, मतलब परस्त नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से अच्छे रवैये रखने चाहिए, दोस्ती के साथ। जैसे अभी नासिर परवेज की एक पूरा मजमून पढ़ा कि बाइबल एक ज़ाब्ता है, और उस ज़ाब्ता में हमें कोशिश करनी चाहिए चलने की। उसको पढ़े, उन कवानीन को अपने अंदर समाए और अपने बच्चों को भी उन सारी कवानीन के मतलब अच्छी बातें समझाएं। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आज के शो के साथ, इस शो के हवाले से जितने भी ऑनलाइन देखते हैं, सुन रहे हैं, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और हर बुरा से, हर बुरी सोच से खुदा आपको बचा के रखे। और फिर आखिर में इलेक्शन के दिन है, अच्छे लोगों को चुने, अपने मसीही लीडरों को थोड़ी आप सबक दें कि आप क्या करते हैं हमारी कौम के लिए, क्या किया है। फिर वही मतलब के लिए आपके पास आएंगे, मिन्नतें भी करेंगे, पाँव में भी पड़ेंगे, लेकिन जब वो फिर असेंबलियों में चले जाएंगे तो आप कौन, मैं कौन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।